सो छोटा सा टॉपिक और रह गया है, एक डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ से हम लोग फोर्स का जो फॉर्मूला है हम लोग क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अभी हमने देखा इसको हम लोग इतना नहीं लिखे, शॉर्ट में लिख सकते हैं K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और K की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, अभी क्या थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। गॉट इट। अब आती है बात डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार आता भी है। ठीक है, सो 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर मान लीजिए सपोज हमने Q1 को कितना रखा, 1 कूलम रखा, Q1 चार्ज को 1 कूलम रख दिया प्लस 1 कूलम। ठीक, और Q2 को भी अगर हम लोग सपोज प्लस 1 कूलम चार्ज लेते हैं, ठीक, तो Q1 और Q2 कितना हो गया, 1 कूलम हो गया। और उन दोनों के बीच का सेपरेशन को अगर हम लोग 1 मीटर लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग 1 मीटर लेते हैं, तो हमारा जो फोर्स आएगा कितना आएगा, आप लोग गेस कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो आपको क्या मिलेगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि व्हेन अ बॉडी ऑफ 1 कूलम चार्ज is placed at a distance of 1 meter with another charge having 1 coulomb also, if then they experience a force of 9 into 10 की power 9 Newton, then that charge is this value is defined as the 1 coulomb of charge। ठीक है, तो ये था हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज की डेफिनेशन, कि मतलब ऐसा कोई भी एक कूलम चार्ज जो दूसरे चार्ज बॉडी जो उसका भी चार्ज 1 कूलम हो और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मीटर पे रखा है, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन अगर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो 1 कूलम ऑफ चार्ज है। क्लियर, ओके। तो ये था हमारा डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट आता है हमारा कूलम्स लॉ से रिलेटेड वन मोर टॉपिक। दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ये कूलम्स लॉ हम लोग जानते हैं क्या कैलकुलेट करके देता है हमें, हाँ, फोर्स। ओके, फोर्स कैलकुलेट करके देता है, और सपोज दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आप देखिए दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा, फोर्स ये कैलकुलेट करके देता है, तो फोर्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए आपको फोर्स जो मिलेगा वो वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर में फोर्स इस साइड लग रहा होगा और इसके ऊपर में फोर्स इस साइड लग रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ठीक, अब ये फोर्स का नाम हम लोग क्या देंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2।
और इस फोर्स का नाम क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। गॉट इट? और ये जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दो तरीका होगा। एक तो हम लोग अगर 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? R21। जब हम लोग 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? R21। और जब हम लोग इस डिस्टेंस इधर से 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? R12। क्लियर है? ठीक। लेकिन आप समझ सकते हैं इस दोनों के बीच जो है R21 ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और R12 ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को जब हम लोग लिखेंगे, सपोज अगर हम लोग F12 की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है। तो ये फोर्स हमारा आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। हम लोग जब F12 की बात कर रहे हैं तो 1 से 2 की तरफ जब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा? यहाँ पर 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? R12। यहाँ पर 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं क्योंकि फोर्स 2 लगा रहा है 1 पे, तो R12 का स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया एक्चुअल, बट इसमें डायरेक्शन देना है तो डायरेक्शन हमारा क्या है? इसको हम लोग यूनिट वेक्टर ले लेंगे 1 से 2 की तरफ, ऐसे। क्लियर है? ये हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर R12 कैप। अब आप देख सकते हैं ये जो फोर्स हो गया वो वेक्टर फॉर्म में आ गया। उसी तरह से जब हम लोग फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स F21 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। अब यहाँ डिस्टेंस हम लोग कौन सा ले लेंगे? R21 स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर? R21 कैप। क्लियर है? बट हम लोग इतना जानते हैं कि जो R12 है ये डिस्टेंस, ठीक, और R21 ये डिस्टेंस दोनों इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, बट उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। समझ आ रहा है? तो इसलिए F12 और F21 का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। इसलिए हम लोग यहाँ से ये बोलेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21। तो आप देख सकते हैं यहाँ से न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये फुलफिल भी कर रहा है। ये रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। क्लियर? तो ये है न्यूटन्स कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है? क्लियर? सो दैट्स ऑल। अब हम लोग इसके ऊपर में कूलम्ब्स लॉ के ऊपर में क्वेश्चंस करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना सही रहेगा हमारे लिए। ठीक है?